यूक्रेन के सामने अब नई समस्या खड़ी हो गई है। ये समस्या खड़ी की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आप कहेंगे कि ट्रंप तो यूक्रेन को समस्या से बाहर निकालने की बात कह रहे थे और रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए पुतिन से बात कर रहे थे। तो आपको बता दें कि बेशक ये बात सच है कि ट्रंप पुतिन से बात कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने इसी के साथ एक कदम किया है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन रूस जंग में अमेरिका ने यूक्रेन की जितनी मदद की है वो सारी उन्हें वापस चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कुल मिला के 119.8 अरब डॉलर की मदद की है। ये आंकड़ा खुद अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। ये बहुत बड़ी रकम है। यूक्रेन के लिए इतनी बड़ी रकम वापस करना पैसों के टर्म में तो संभव नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने दूसरी शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है जितनी भी मदद अमेरिका ने यूक्रेन को दी है उसके बदले वो यूक्रेन का तेल और खनिज संपदा चाहते हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूक्रेन को इस शर्त को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा तो यूक्रेन बुरी तरह बर्बाद हो सकता है। दरअसल लंबी जंग से यूक्रेन के काफी संसाधन पहले ही तबाह हो चुके हैं। अब अगर यूक्रेन को अमेरिका से डील करनी पड़ी तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ट्रंप तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि हमारी बातचीत फाइनल होने के करीब है। हालांकि इसी बारे में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के बढ़ते दबाव के आगे राष्ट्रपति जेलेंस्की मजबूर दिख रहे हैं। हालांकि फिर भी वो इस समझौते पर दस्तखत नहीं करना चाहते। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये शर्त यूक्रेन को बुरी तरह फंसा देगी। रूस से जंग में पहले ही यूक्रेन काफी नुकसान झेल चुका है। अब इतना सारा तेल और खनिज अमेरिका को देना पड़ा तो यूक्रेन के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। साफ दिखाई दे रहा है यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका की विदेश नीति पूरी तरह से बदल चुकी है। यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने यूरोपीय देशों को भी परेशान कर दिया है। बुधवार को ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह तक करार कर दिया था। उन्होंने जेलेंस्की से तेजी से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया था और सवाल पूछा था आखिर पिछले 3 सालों में जेलेंस्की ने युद्ध खत्म क्यों नहीं किया। इसके अलावा पिछले हफ्ते सऊदी अरब में रियाद में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच मुलाकात हुई थी। इस दौरान अमेरिका ने रूस को युद्ध खत्म होने के बाद प्रतिबंधों को हटाने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा अमेरिका रूस द्वारा दिए गए यूक्रेनी क्षेत्रों को वापस करने के लिए भी रूस पर प्रेशर बनाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव भी रखा है। इस शांति प्रस्ताव में रूस ने जो यूक्रेनी जमीन कब्जा की है उसकी वापसी का जिक्र ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी गई अब तक की सारी मदद के बदले 500 अरब डॉलर के खनिज संपदा के समझौते की मांग की है। हालांकि यूक्रेन ने इस मूल्य के बारे में इनकार कर दिया है। यूक्रेनी सूत्रों का दावा है कि गारंटी या निवेश के समझौते में कोई भी अमेरिकी दायित्व नहीं है। साथ ही यूक्रेन का कहना है कि ट्रंप क्या सोच रहे हैं ये बिल्कुल अस्पष्ट है। वे हमसे 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर निकालना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेनी सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि आखिर यह किस तरह की साझेदारी है। हमें 500 अरब अमेरिकी डॉलर क्यों देने हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन ने मसौदे में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रूस के आक्रमण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को 65.9 अरब अमेरिकी डॉलर दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये आंकड़ा काफी कम करके दिखाया गया है। जर्मन के आर्थिक शोध इंस्टीट्यूट का कहना है कि 2022 से 2024 तक अमेरिका ने यूक्रेन को कुल 119.8 अरब डॉलर दिए हैं। अब एक तरफ इस रकम पर बहस है, दूसरी तरफ यूक्रेन क्या कदम उठाएगा ये भी बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।